नमस्कार। कल की कक्षा में हम सभी ने कठपुतली नामक कविता को पढ़ा था और स्वतंत्रता के महत्व को समझा था कि प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में, प्रत्येक जीव इस संसार में, यहाँ तक कि कठपुतली जैसी चीज़ें भी अपने लिए स्वतंत्रता की मांग करती हैं। लेकिन स्वतंत्र रहते हुए जब हमें यह एहसास होता है कि हमारे कुछ कर्तव्य हैं और उन कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए ही हम स्वतंत्रता का अधिकार रखते हैं, तो हमें स्वतंत्रता के विषय में एक नई सोच को पैदा करना होता है। और यही सोच शायद उस कठपुतली के अंदर जगी कि मेरे जो हाथ पैर हैं वो इन धागों से बंधे हैं, मैं अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मेरा पूरा जीवन इन बंधनों में ही बीत जाता है और यदि इन बंधनों से मुझे मुक्त कर दिया जाए तो मैं अपने मन की इच्छा को पूर्ण कर सकूं। बहुत ही सुंदर कविता जिसे हमने कल पढ़ा था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को इस कविता का भावार्थ, इस कविता का उद्देश्य समझ में आ गया होगा। बच्चों, इसके अभ्यास प्रश्न को लेकर आज हम समझेंगे। पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? आपने पढ़ा था कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया था? क्योंकि उसके आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ धागे बंधे हुए थे और उन धागों के बंधन से वह मुक्त होना चाहती थी और इसी कारण कठपुतली को अपने इन बंधनों को देखकर गुस्सा आया था। यहाँ पर इन प्रश्नों में जो आपके समक्ष हैं, केवल आपको एक सहायता दी गई है, किंतु आपको इन प्रश्नों को थोड़े बड़े रूप में लिखना है और यही कारण है कि मुझे ये प्रश्न आपके समक्ष आपको समझाने पड़ रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन्हें बड़े अच्छे से समझ लेंगे। तो कठपुतली को अपने आँख को धागों में बंधा पाकर गुस्सा आया क्योंकि कठपुतली दूसरों के इशारों पर नहीं नाचना चाहती थी। प्रश्न नंबर 2, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? कठपुतली को अपने पांवों में खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह धागों के सहारे से खड़ी है और वह सहारा लेकर खड़ा नहीं होना चाहती। वह धागों में बंधी है। वह चाहती है कि वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हो, आत्मनिर्भर हो, स्वतंत्र हो, लेकिन ऐसा वह नहीं कर सकती है क्योंकि वो उसका जीवन उन धागों पर ही पूर्णतः आश्रित है। उनके बिना वह कुछ भी नहीं कर सकती है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को अच्छी क्यों नहीं लगी? यानी जब पहली कठपुतली अच्छी क्यों लगी कि जब पहली कठपुतली ने ये सोचा कि मुझे आजाद हो जाना चाहिए, मेरे इन बंधनों को कोई तोड़ दे तो मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, तो जो उसके आसपास की कठपुतलियां थी उनके मन में भी यही भाव जागृत हुए। उन्हें उसकी बात बहुत अच्छी लगी और उस बात का अच्छे लगने का कारण क्या था? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी क्योंकि वह आज़ादी की बात कर रही थी, वह स्वतंत्रता की बात कर रही थी। और स्वतंत्र होना कौन नहीं चाहता?
आज़ाद होना कौन नहीं चाहता। हम और आप भी चाहते हैं कि हमें आज़ादी मिले, कोई हमें रोकने टोकने वाला ना हो और हम अपने पैरों पर अपनी इच्छा अनुसार खड़े हो सके। और जब पहली कठपुतली ने यह इच्छा जागृत की, या पहली कठपुतली में यह इच्छा जागृत हुई, तो आसपास की कठपुतलियों के मन में भी यही इच्छा जागृत हुई कि उन्हें स्वतंत्र हो जाना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाना चाहिए। और उनके मन की बात जब पहली कठपुतली के मुख से निकली तो उन्हें वह बात अच्छी लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वे सब भी स्वतंत्र होना चाहती थीं, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। प्रश्न नंबर 4। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। जब उसके मन में ये इच्छा जागृत हुई तो उसके मन में देखो सबसे पहले ये बात आई कि मैं आज़ाद हो जाऊं, चलो मेरे बंधन टूट जाएं, ओके। लेकिन तब तक केवल उसकी अपनी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। लेकिन जब उसके आसपास वाली सारी कठपुतलियां कहने लगी कि हाँ हमें भी आज़ादी चाहिए, तो उसे लगा कि अगर हम सबको आज़ादी मिल गई, हम सब स्वतंत्र हो गए, हमारे धागे तोड़ दिए गए, तो इन सब की सफलता और असफलता के लिए मैं जिम्मेदार रहूंगी। तो उसे उन सब की जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसे शीघ्र ही स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। यह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने के लिए स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय वह सोचने लगी। और वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र सबसे कम थी। ये सारे पॉइंट्स हैं जिन पर आपको उत्तर लिखना है। अब उसकी जिम्मेदारी कैसे महसूस हुई थी उसको, कि उसे लगा कि यदि मैं ऐसा करूंगी तो दूसरी कठपुतलियों का क्या होगा, कहीं वे मेरी तरह विद्रोही तो नहीं बन जाएंगी। दूसरा कि वह जल्दी से जल्दी स्वतंत्र होना चाहती थी, जिससे कि वह दूसरों को प्रेरणा दे सके कि स्वतंत्रता कितनी आवश्यक है। तीसरा था कि साकार होने का जो सपना था उसे वो जानने लगी थी कि वह मन में विचार कर रही थी कि किस प्रकार से इन धागों के बंधनों से मुक्ति पाई जाए, और अगर हम स्वतंत्र हो जाएं तो किस प्रकार से इस स्वतंत्रता को बनाए रखें। आप स्वयं से लगाइए कि आज हम अंग्रेजों के शासन से मुक्त हो गए, लेकिन क्या हम उस मानसिकता से स्वतंत्र हो पाए हैं? और यदि हम हाँ, तो क्या इस स्वतंत्रता के लिए जो हमारे क्रांतिकारियों ने खून बहाया है, बलिदान दिया है, उसे बनाए रखने में हम अपना योगदान दे रहे हैं? और तीसरी अगली बात वह बिना अनुभव छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कदम उठाने से डर रही थी, झिझक रही थी। और यही कारण था कि उसे इन सब विषयों पर सोचना पड़ा। उसे सोचना पड़ा इस विषय पर कि स्वतंत्र होना उसके लिए कितना आवश्यक है। स्वतंत्र होना उसके साथ की
कठपुतलियों के लिए कितना आवश्यक है और क्या वो इस लायक हैं कि इस स्वतंत्रता को बनाए रख सकते हैं। अपने विचारों को इन सभी विचारों के साथ मिलाकर अपने नोट्स तैयार करें, अपने उत्तर लिखें और जांच के लिए भेजें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।